राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नित्य रोज एक गीता जी के अध्याय की वीडियो आ रही है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हो वो भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल पे देख लेना। तो आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल से मरे मुझे हे अर्जुन जो धीर, बेयोगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर। 8वां अध्याय प्रारंभते ब्रह्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के विषय में स्थित चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहा जाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भौहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, बीत राग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम में से संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थितियों इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हे भारतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौटकर आते हैं वह काल का बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ध्रुव रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने उनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को
पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गतियाँ हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरे पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग मुक्त होवो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पूर्ण फल बतलाए गए हैं, योगी को उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इत सुपनिषदसु ब्रह्म योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय। 8वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं हैं। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान। तब विप्र ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहा कहा लगाकर हंसा। राजा डर गया, यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब वह विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा लगा कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जब जल की अंजलि भरकर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का, जल के छिड़के से तत्काल उसकी देह पलटी, देवदेही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिससे शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी, दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी गीता जी का पाठ करने लगा। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारे आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।